वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ECO 401 इकोनॉमिक्स के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये पास पेपर्स से लिए गए हैं। आप इन क्वेश्चंस को देखें और इनकी स्लाइड आपसे शेयर की जाएगी, इसको भी आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मीन बाय एक्सचेंज रेट, आल्सो गिव एग्जांपल ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का क्या मतलब है ये आपने बताना होगा और उसकी एग्जांपल भी देनी होगी एक्सचेंज रेट की। उसके बाद है व्हाट आर द मेजर वीकनेसेस ऑफ एक्सोजेनियस ग्रोथ थ्योरी, क्या मेजर वीकनेस है एक्सोजीनियस थ्योरी की, एंड विच थ्योरी वाज डेवलप्ड इन अगेंस्ट ऑफ एक्सोजीनियस ग्रोथ थ्योरी, और कौन सी थ्योरी जो है वो डेवलप हुई थी एक्सोजीनियस ग्रोथ थ्योरी के अगेंस्ट। उसके बाद डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑन द एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ सेंट्रल बैंक। जो कंपोनेंट्स है एसेट और लाइबिलिटी साइड के बैलेंस शीट जो है वो सेंट्रल बैंक की उसके कंपोनेंट डिस्कस करने हैं। उसके बाद डिफाइन बैलेंस ऑफ पेमेंट, हाउ द BPP कैन बी डिटरमाइन। बैलेंस ऑफ पेमेंट को पहले डिफाइन करना है और उसके बाद किस तरीके से इसको डिटरमाइन किया जा सकता है। उसके बाद है हाउ द BOP कैन बी डिटरमाइन, ये अलग से भी आ सकता है। उसके बाद है एक्सप्लेन द शेप ऑफ मनी डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। डायग्राम की मदद से जो है वो एक्सप्लेन करना है शेप ऑफ मनी डिमांड कर्व को। उसके बाद है हाउ कैन अ करंट अकाउंट विच इज इन डेफिशिएट बी रिस्टोर्ड टू बैलेंस अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम। किस तरीके से जो करंट अकाउंट होता है डेफिशिएट के अंदर होता है उसको रिस्टोर किया जा सकता है बैलेंस अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम्स के अंदर। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टॉक वेरिएबल्स एंड विच आर फॉलो फ्लो वेरिएबल्स। उसके बाद है World Bank suggests some structural reform policies for the poor countries to grow. Discuss those policy briefly. उनको briefly आपने discuss करना है। उसके बाद differentiate between international trade and international finance. इन दोनों को differentiate करना है यानी कि फर्क बताना है। उसके बाद discuss the components of the assets and the liability side of the balance sheet of a central bank. उसके बाद है if small y is equals to the capital Y divided by L, where capital Y जो है वो is equals to total GDP है, L is equals to जो है वो population है और small y जो है वो per capita GDP, then prove that the growth rate of per capita income is equals to the growth rate of total output minus the growth rate of population. उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, इन दोनों के दरमियान फर्क, एंड व्हाट आर द रीजंस दैट पुअर कंट्रीज रिमेन पुअर। पुअर कंट्रीज जो होते हैं वो पुअर क्यों रहते हैं इसके बारे में रीजंस बताना है। एंड डिफरेंशिएट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल एंड एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल, इन दोनों मॉडल्स के दरमियान डिफरेंस। उसके बाद है डिस्कस द इक्विलिब्रियम कंडीशन इन मनी मार्केट। इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिस्कस करना है मनी मार्केट में। उसके बाद एक्सप्लेन दिस इक्विलिब्रियम कंडीशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। उसके बाद इट इज सेड दैट द ग्रोथ इन एन इज एन इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक इशू, डिस्कस वाई। उसके बाद है व्हाट आर द डिफरेंट बोरिंग ऑप्शंस अवेलेबल फॉर टू द गवर्नमेंट फॉर रिड्यूसिंग द फिजिकल डेफिसिट। अब गवर्नमेंट के पास कौन से बोरिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं रिड्यूस करने के लिए फिजिकल डेफिसिट। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन द फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब ये दोनों तरह के जो एक्सचेंज रेट होते हैं इनके दरमियान फर्क बताना है आपने। उसके बाद है सम इकोनॉमिस्ट सजेस्ट ग्रोथ थ्रो ट्रेड स्ट्रेटेजी। अब कुछ इकोनॉमिस्ट सजेस्ट करते हैं ग्रोथ जो है वो ट्रेड स्ट्रेटेजी के थ्रू टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री। टैकल करने के लिए प्रॉब्लम जो है वो पॉवर्टी की अंडर डेवलप कंट्री की। सो व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ दिस स्ट्रेटेजीज, दिस स्ट्रेटेजी। अब बेसिक थीम क्या है इस स्ट्रेटेजी की, व्हाई दिस स्ट्रेटेजी इज नॉट सो मच सक्सेसफुल। अब ये स्ट्रेटेजी क्यों ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, व्हाट इज द प्रपोज सोल्यूशन प्रेजेंटेड टू टैकल द ड्रॉबैक ऑफ द स्ट्रेटेजी। अब कौन सा प्रपोज सोल्यूशन है जो प्रेजेंट किया गया है टैकल करने के लिए ड्रॉबैक जो इस स्ट्रेटेजी का। उसके बाद मेंशन द ट्रांजैक्शंस दैट कॉज द डिमांड फॉर डॉलर टू इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ट्रांजैक्शन को मेंशन करें जो कॉज करती है डिमांड जो है डॉलर की इंक्रीज इन दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। उसके बाद वाई कंट्रीज हैव कंपैरेटिव एडवांटेज अकॉर्डिंग टू रिकार्डो। सो कंट्रीज को क्यों कंपैरेटिव एडवांटेज होता है रिकार्डो के अकॉर्डिंग। उसके बाद स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन इज लेस देन 1। व्हाट इज मीन बाय दिस स्टेटमेंट। अब स्लोप जो होता है कंजम्पशन फंक्शन का वो लेस देन 1 होता है। सो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो आपने बता होगा अगर ये सवाल आता है। उसके बाद है व्हाट आर द मेजर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, कौन से मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। और उसके बाद व्हाट आर द कंडीशंस इन विच फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एग्जिस्ट। अब कौन सी कंडीशन है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक्सचेंज एग्जिस्ट करती है। और आल्सो गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, और कुछ एग्जांपल्स भी देनी है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स की। उसके बाद है व्हाट थिंग्स डिटरमाइन कंपैरेटिव एडवांटेज अमंग कंट्रीज अकॉर्डिंग टू दी हैशर ओहलिन, व्हाट इज द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट देयर आर्गुमेंट, ये बताना है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन एंड व्हाट इज मीन बाय फ्लिप कर्व। अब फ्लिप कर्व ये उसका क्या मतलब है। एक्सप्लेन दी शेप ऑफ दिस कर्व विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब इसका जो कर्व है उसको आपने डायग्राम की मदद से उसका शेप जो है वो
डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है हाउ क्राउडिंग आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड अकर्स ड्यू टू एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। किस तरीके से क्राउडिंग आउट जो है वो इन्वेस्टमेंट डिमांड अकर होता है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की वजह से। कमेंट्स ऑन द करंट अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट है उस पर कमेंट करनी है। पुल इन्फ्लेशन, पुल डिमांड इन्फ्लेशन यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इन दोनों के बारे में भी आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद व्हाट आर द कंपैरेटिव एडवांटेजेस बिटवीन द countries according to Hescher-Ohlin and criticism against it। So जो comparative advantages होते हैं countries के दरमियान Hescher-Ohlin के मुताबिक और criticism उनके against। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपीज, वो बताने हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द कैपिटल डीपनिंग एंड द कैपिटल वाइडनिंग, अब इन दोनों के दरमियान फर्क बताने हैं कैपिटल डीपनिंग और कैपिटल वाइडनिंग के दरमियान। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन द जीएनपी एंड द एनएनपी, फर्क बताना है जीएनपी और एनएनपी के दरमियान। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन द डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन, इन दोनों के दरमियान फर्क है। उसके बाद है हाउ इज द सेंट्रल बैंक प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल बैंक, किस तरीके से सेंट्रल बैंक जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्रोल करने के लिए जो कमर्शियल बैंक की एक्टिविटीज होती है उनको। उसके बाद डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंस बताना है डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन जो करेंसी के अंदर। उसके बाद है व्हाट इज मीन बाय द लेफर कर्व, लेफर कर्व जो इसका मतलब क्या है एंड एक्सप्लेन दी शेप ऑफ दिस, उसका जो कर्व का जो शेप है उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या है, और बीओपी वाला पहले भी आ चुका है। उसके बाद है एक्सप्लेन दी शेप ऑफ मनी डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और उसके बाद है हाउ कैन अ करंट अकाउंट विच इज इन डेफिशिट बी रिस्टोर्ड टू, किस तरीके से करंट अकाउंट जो डेफिशिट है बी रिस्टोर्ड टू बैलेंस, उसको बैलेंस किया जा सकता है अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम। उसके बाद है व्हाट शुड बी दी ऑप्टिमल रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ऑप्टिमल रोल क्या होना चाहिए इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स के मुताबिक उसको डिस्कस करना है। उसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, इन दोनों के दरमियान फर्क एक्सप्लेन करना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू किन्सियन स्कूल ऑफ थॉट व्हाट शुड बी द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द इकोनॉमी आउट ऑफ डिप्रेशन, इकोनॉमी को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए किन्सियन स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक क्या रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का। उसके बाद है इज देयर एनी मल्टीप्लायर इफेक्ट, क्या मल्टीप्लायर इफेक्ट जैसी कोई चीज भी है एंड हाउ इट वर्क्स इन दिस केस, और किस तरीके से वर्क करती है। उसके बाद है वर्ल्ड बैंक सजेस्ट सम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज फॉर द पुअर कंट्री टू ग्रो, डिस्कस दोस पॉलिसीज ब्रीफली, ये शायद पहले आ चुका है। उसके बाद है डिफाइन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स को डिफाइन करना है, आल्सो गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। उसके बाद है डिफाइन फिस्कल पॉलिसी, इसको डिफाइन करना है, डिफरेंशिएट करना है कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को, एंड इन विच सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन में बजट डेफिसिट और बजट सरप्लस एग्जिस्ट करता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपसे ECO 401 इकोनॉमिक्स के फाइनल टर्म के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए। आपको अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और ये स्लाइड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इसके अलावा और भी दूसरे कोर्सेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके अलावा बहुत सा एजुकेशनल मटेरियल इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। उसको हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।